In the last week, we began understanding that like for the natural power, there are laws pertaining to it. और हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा कि स्वाभाविक सामर्थ्य के लिए भी नियम है. Same way, there are laws pertaining to the spiritual power. और उसी तरह से नियम है हमारी आत्मिक सामर्थ्य के लिए भी. And the spiritual power is available to anyone who believes in Jesus as their Lord and their Savior. और आत्मिक सामर्थ्य हर एक के लिए मौजूद है जो विश्वास करता है यीशु मसीह में और वो अपना परमेश्वर से मानते हैं और मुक्तिदाता मानते हैं. My dear beloved, मेरे प्यारों, quickly I will go over the 3 laws that we saw last Sunday. और पिछले रविवार को जो हमने 3 नियम देखे थे वो हम दोहरा देंगे जल्दी जल्दी. So we saw last week law number 1. और पिछले हफ्ते हमने नियम 1 देखा That just because power is present, कि अगर सामर्थ्य जो मौजूद है it does not guarantee you तो ये आश्वासन नहीं है that you will see your miracle. कि आप चमत्कार देखेंगे. And we understood what is it that we don't do right to get our miracle. और फिर हमने ये भी देखा कि हम क्या सही नहीं करते ताकि हमारा चमत्कार आए. Law number 2 we studied last week. और दूसरा नियम भी हमने सीखा था पिछले That हफ्ते power can be present, कि जो सामर्थ्य है वो मौजूद है yet our senses could be totally unaware of it. फिर भी हमारी समझ हमारी इंद्रियां बिल्कुल बेखबर है इस बात The से. third law, और तीसरा नियम to benefit from power, कि अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं उस सामर्थ्य से we must first believe that it is present. और पहले हमें विश्वास करना है कि वो मौजूद है. And as we closed last week, और जैसे हमने समाप्ति की थी पिछले हफ्ते we studied that there are different levels of faith. और फिर हमने देखा कि किस तरह फर्क फर्क दर्जा है विश्वास. It is not just enough for you and I to say, I have faith in Jesus, और सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं है कि मुझे विश्वास है यीशु में. but something the Bible teaches us that there is something called little faith, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि एक है जो कहलाता है थोड़ा विश्वास, then there is more faith, और फिर ज्यादा विश्वास, then there is much faith, अधिक विश्वास, and the last we saw was great और faith. आखिरी जो हमने देखा था वो था महान विश्वास. And we are moving on wherever we are, my friend, और जहाँ पर भी हम है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, that we will move on to be those that have great faith. ताकि हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर हमारा महान विश्वास हो. Today, as we will continue our study, और आज जैसे हम अपनी शिक्षा को लगातार जारी we रखें are going to understand the laws और हम नियमों को समझेंगे as we continue with the 4th law. और हम चौथा नियम समझेंगे. Because it is important that we know these are the laws that will help us to activate the power of God in our life when we have faith in God. और इस तरह से ये नियम है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में कार्य में लाएंगे. As I told you last week, और पिछले हफ्ते जैसे हमने आपको बताया, unless you and I are not able to tap into God's power in our homes, और जब तक हम जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे घरों में कार्य में नहीं ला सकते, we will not be able to go and bless somebody by tapping into God's power in their homes. तब हम किसी और को आशीषित नहीं कर सकते कि आप जाकर परमेश्वर के सामर्थ्य को उनके घरों में कार्य में लाएं. So law number 4, और चौथा नियम, you will always see your healing or your miracle by faith. और हमेशा आप अपना चमत्कार या आपकी चंगाई विश्वास के द्वारा ही प्राप्त करेंगे. Now, who is this Bible talking about? You will always see your healing, you will always see your miracle by faith. और उसी तरीके से किसके बारे में बाइबल कह रही है? Who is this you? कौन है ये? ये It is you. आप है जो हमेशा अपना चमत्कार और अपना सामर्थ्य विश्वास के द्वारा प्राप्त करेंगे. It is you, my friend. वो आप है मेरे दोस्त. It is you who believes. और आप है जो विश्वास It करते is you that is a disciple of Jesus. और आप ही है परमेश्वर यीशु के चेले. And the Word of God says और परमेश्वर का वचन कहता है that there are 2 ways कि 2 तरीके हैं by which you can get your miracle or your healing by faith. और तब ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपना चंगाई और चमत्कार हासिल कर सकते The first is हैं. और पहला है by hearing the Word of God. पहला है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. Because faith cometh by hearing, and hearing what? The Word of God. क्योंकि विश्वास आता है सुनने से. सुनने से क्या? सुनने से परमेश्वर के वचन को सुनने से. The second way by which you can get your miracle is by the gifts. और दूसरा तरीका है जिससे आप अपना चमत्कार हासिल कर सकते हैं वह है वरदान. Now we will just briefly go over this और इसमें हम संक्षेप से देखेंगे because many of
us, we may have been Christians for umpteenth number of years, but we are still at the level where we want God's gift of miracle. और इस तरह से हम जो है कई सालों से मसीह बने बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम रुके हैं ताकि परमेश्वर की वो वरदान हमें मिले। There are some incidences in the Bible और ऐसी कई घटनाएं हैं बाइबल में where the gift of healing, the gift of miracle was granted. और जो है चंगाई का वरदान और चमत्कार का वरदान दिया जाता है। Many of you know the story when John and Peter went to the temple. और कितनों को वो कहानी मालूम है जब यूहन्ना और पतरस मंदिर को गए। John and Peter, they're entering into the temple. और यूहन्ना और पतरस वो मंदिर में जा रहे हैं। And at the gate beautiful of the temple, there was a man sitting there. He was crippled and he was asking for alms. और वहाँ पर जो है एक फाटक है जिसका नाम सुंदर कहलाता है। वहाँ पर एक अपाहिज इंसान बैठा हुआ भीख मांग रहा था। What would a man begging be asking for? Obviously for food, for money, or for any necessity of his. और इस तरह से वो इंसान जो है वो क्या भीख मांग रहा होगा? पैसे की भीख मांग रहा होगा, खाने की, या उसकी जो भी जरूरत थी वो मांग रहा होगा। But we see in the Bible लेकिन हम बाइबल में देखते हैं that what did Peter and John say to him? कि पतरस ने और यूहन्ना ने उससे क्या कहा? When he stopped them, asking them for alms, जब उसने उन्हें रोका और भीख मांगना शुरू किया, they said, और तब उन्होंने कहा, silver and gold have been none, कि सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, but in the name of Jesus, लेकिन यीशु के नाम में rise up and walk. उठ खड़ा हो और चल। And the Bible says और बाइबल कहती है, that the man rose up and he walked. बाइबल कहती है कि वो इंसान, वो पुरुष उठा और चलने लगा। Now what you need to understand from this church, और आपको क्या समझना है कलीसिया? this man who was sitting there asking for alms was not asking, heal me, have mercy upon me, help me, I want to walk. और इस तरह से ये आदमी जो भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था, वो ये नहीं कह रहा था कि आप मुझे चंगाई दो, या मुझ पर दया करो, या मेरे लिए ये करो, या मेरे लिए वो करो। He was not like that woman with the issue of blood who had faith to touch the hem of Jesus' garment. और वो उस स्त्री के समान भी नहीं था जिसमें इतना विश्वास था कि अगर वो यीशु के वस्त्र को छू लेती तो वो चंगाई। Neither was he like Simon, in whose boat when Jesus taught the word, faith came and he obeyed. और वो सिमोन की तरह भी नहीं था कि जब सिमोन के जहाज में यीशु जी आ गया और वचन को जब प्रचार किया और उसने विश्वास पाया। He was asking for alms, but instead he received healing. और वो तो भीख मांग रहा था, लेकिन उसके बजाय उसे चंगाई मिली। Hallelujah. हालेलुया। So there are healings that will be given as a gift from God. और आपको जो है चंगाई मिलेगी और वो एक वरदान जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। Please understand that maybe the person may not be asking or expecting it, but God will give it so that others will see and know He is God. चाहे वो इंसान ना मांग रहा होगा, ना ही उसने उम्मीद की होगी, ना ही वो आशा की होगी, लेकिन उसने परमेश्वर देते हैं ताकि दूसरे लोग देखें और विश्वास करें। So God will reveal Himself to an unbeliever through the gift. और इसी तरह से जो अविश्वासी है उन पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे ये वरदान के द्वारा। So if anybody over here is an unbeliever, और यहाँ पे कोई है जो अविश्वासी है, you stand a chance of getting a gift from God today. तो आज आपको मौका है कि आपको परमेश्वर की ओर से वरदान मिल जाए। So for those of you that are believers, और वह जो विश्वासी है it works differently. और उनके लिए तो परमेश्वर फर्क तरीके से काम करता है। Because for a believer, God works in giving them miracles by faith. Say by faith. और विश्वासी के द्वारा परमेश्वर काम करते हैं, उन्हें चंगाई देने में विश्वास के द्वारा। ये विश्वास। See, when you are an unbeliever, quick, your miracle comes and you say, wow, Jesus did this for me. और जब आप अविश्वासी होते हैं तो बहुत ही जल्द आपको चंगाई मिल जाती है और आप कहते हैं वाह यीशु जी ने तो मेरे लिए कमाल ही कर दिया। Now that you're a believer, और अब जब आप विश्वासी हो गए, now that you believe Jesus is Lord, और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु जी परमेश्वर है, you're waiting and you're waiting and you're waiting, और आप रुके हुए हैं, काफी समय से रुके हुए हैं, and you're saying, God, और आप कहते हैं प्रभु where's my miracle? मेरा चमत्कार है, Why am I not here? मैं अभी तक चंगाई क्यों नहीं पा रहा? And you think God is delaying, और आपको ऐसा लगता है परमेश्वर देर कर रहे हैं, but it is your faith that you're not using. लेकिन वो आपका विश्वास है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे Are हैं। you with me, church? क्या आप हमारे साथ सहमत हैं? So for a believer, their miracle is based on their faith
not only on a gift. और जो विश्वासी होता है उसकी चंगाई विश्वास पर निर्भर करती है, वरदान पर नहीं। I hope some of you now understand why it's taking so long for you to see your miracle. और अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों इतना समय लग जा रहा है आपको अपना चमत्कार देखने में। As I said, जैसे मैंने कहा that power is present by the word. कि सामर्थ मौजूद होता है वचन के द्वारा। In Mark chapter 16 verse 20 the Bible says, और मार्कुस की पुस्तक 16 वचन 20 में बाइबल कहती है the disciples of Jesus went कि जो चेले थे यीशु जी के वो गए and they did what? और उन्होंने क्या किया? They went and preached everywhere. वो निकलकर हर जगह उन्होंने प्रचार किया। The Lord working with them और परमेश्वर उनके साथ काम कर रहे थे and confirming the word with signs and with wonders. और हर जगह चिन्ह हो रहे थे और इसके द्वारा ही परमेश्वर ने अपने वचन को दृढ़ किया। Mark 16:20 says that signs were following them. और मार्कुस की पुस्तक 16 और 20 कहती है कि चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे हो रहे थे। Listen to me, church. और सुनिए कलीसिया, They went ahead doing what? और वो आगे बढ़ रहे थे क्या करते हुए? What were they doing? क्या कर रहे थे? Anyone? Anybody is in church today? कोई है आज कलीसिया में? They went ahead doing what? वो आगे बढ़ रहे थे क्या करते हुए? प्रचार करते हुए। And what was following them? और उनके पीछे क्या आ रहा था? So what does a believer need to do? तब विश्वासी को क्या करने की जरूरत What है? does a disciple need to do? एक शागिर्द को क्या करने की You जरूरत है? just need to go ahead and you need to preach the word and signs will follow you. और आपको जो है सिर्फ वचन को प्रचार करने की जरूरत है और चिन्ह अपने आप ही आपके पीछे हो लेंगे। Unfortunately, most of the believers, they go after the signs and preaching is somewhere left behind. और बदकिस्मती से कितने लोग जो है वो चिन्हों के पीछे भागते हैं और वचन तो पता नहीं कब आता है। Remember, when you believe in the word, जब याद रखिए जब आप वचन में विश्वास करते हैं then you believe that the power of God is present. तब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य मौजूद है। When you believe that the power is present, और जब आप ये विश्वास करते हैं कि सामर्थ्य मौजूद है then know one thing, that miracles are present. तब आप ये भी बात जान लीजिए कि चमत्कार भी मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। Now when miracles are given by the gift, और इस तरह से वरदान के द्वारा जब चमत्कार दिए जाते हैं when they are present through the gift, और वरदान के द्वारा वो मौजूद होते हैं, Matthew 14:29 tells us तब मत्ती की पुस्तक 14:29 कहती है that sometimes कि कभी-कभी we will be surprised कि हम हैरान हो जाएंगे by the gifts, उस वरदानों के द्वारा, by those miracles. उस चमत्कार के द्वारा। Now, this is the story in the Bible और ये कहानी है बाइबल में that the disciples of Jesus are traveling from one place to another by ship. और यीशु के जो चेले हैं वो यात्रा कर रहे हैं जहाज पर एक जगह से दूसरी And जगह it is night time. और रात का समय है All of a sudden, और अचानक out of the darkness that is stretched forth on the sea, suddenly the disciples see there's somebody walking and coming to और us. उस तरह से इर्द-गिर्द अंधकार था और उसी में से चेले देखते हैं कि कोई आ रहा है And instantly, what was their reaction? और तुरंत उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? Oh, it's a ghost who's walking. अरे ये तो भूत है जो चला आ रहा है। They thought it was a ghost. उनको लगा ये भूत है And then, और उसके बाद the Bible says, बाइबल कहती है verse 27, that Jesus said, "Fear not, be of good cheer, कि 27 वचन में यीशु ने कहा हिम्मत रखो because it is I." क्योंकि ये मैं हूँ। And when they came to know that it was no other ghost, but it was Jesus, their master who was walking on the water, उसी तरह से जब उन्हें ये पता चला कि ये भूत नहीं है ये यीशु है उनका मालिक है जो पानी पर चल रहा है। now you go to verse 28 and you see that when Peter saw that, he was amazed. और 28 वचन में ये देखिए कि पतरस जो है उसने देखा और वो इतना उत्तेजित हो गया And he said to the master, और उसने मालिक से कहा "Bid me that I will come to you walking on the water." मुझे भी आपके पास इस तरीके से पानी पर चलकर आना है। Now what did Jesus say in turn? तो उसके बदले में यीशु जी ने क्या कहा? Verse 29, if somebody can tell me, if you have a red letter Bible, you won't take long to know. What did Jesus reply? He said, come. 29 वचन में अगर आपके जो बाइबल है अगर वो लाल अक्षर में लिखा हुआ है तब आप तुरंत जान जाएंगे कि उसने कहा क्या कहा। उसने कहा आ। He didn't have to say, first you get off the boat, then you don't look at the
Peter came, जब पतरस आया he walked on the water. और वो पानी पर चला। Hallelujah. हालेलुया। So remember this, beloved. और इसलिए याद रखो ये मेरे प्यारे, When the word is spoken, कि जब वचन कहा जाता है miracles happen. चमत्कार होता है। Sometimes God will give gifts of miracles, और कितनी बार तो परमेश्वर वरदान देंगे चमत्कार का, so that when the impossible becomes possible, ताकि वह नामुमकिन मुमकिन हो जाए others will know and others' faith will increase. और दूसरे देखेंगे और जानेंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। So God reveals Himself by these miracles. और इन चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। Need I remind you of the story of the man who was at the pool of Bethesda? और आपको याद करा दूं वो पुरुष जो बेथसेदा के पुल पर था, Do you remember? क्या आपको याद है? He was lying there, और वो वहाँ पर पड़ा हुआ था hoping and waiting that someday somebody will put him in the pool in time that he will be healed. और इस तरह से वो रुका हुआ था कि किसी दिन तो कोई उसे उठाकर उस पुल में डालेगा ताकि उसे चंगाई मिलेगी। He did not go asking people, have you heard of Jesus? Because I heard Jesus heals. I want Jesus to heal me. No, the man is just lying there. और इस तरह से वो क्या लोगों को ये नहीं कह रहा था कि क्या आपने यीशु के बारे में सुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु चंगाई दे रहे हैं। वो तो वहाँ पर उस पुल पर रुका हुआ था। But Jesus walked from nowhere and came to him and said, take up your bed and walk. और यीशु जी वहाँ पर घूमते घामते आ गए और यीशु जी ने उससे उस पुरुष से कहा, उठा अपना बिस्तर और चल पड़। My beloved, मेरे प्यारे, that was a miracle by which all who were around saw